आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न दे रखा है रेशे उत्पादक व इमारती कास्ट उत्पादक पादपों का वर्णन कीजिए। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रेशे उत्पादन करने वाले जो पादप रहते हैं, जिनसे हमें रेशे प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग हम काई में करते हैं, जिनका उपयोग हम करते हैं कपड़े, रस्सी, कपड़े, रस्सी, बोरे इत्यादि तैयार करने में हम उनका उपयोग करते हैं। ठीक है, और जो रेशे उत्पादन करते हैं, जैसे कि जो फर्स्ट पौधा होता है, जो पादप होता है, वह क्या है? कपास। ठीक है, इसके जो बीज होते हैं वह क्या होते हैं? छोटे होते हैं। जो बीज होते हैं वह छोटे होते हैं, किंतु इन पर रोम होते हैं तथा पकने पर जो बीजों का जो रहते हैं, उन बीजों से जो कपास रहता है उससे प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, जिसे रुई के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? रुई के रूप में इसको जाना जाता है तथा इसको परिष्कृत करके धागे बनाए जाते हैं तथा कपड़े व अन्य उपयोगी सामग्री इससे बनाई जाती है। ठीक है, दूसरा जो पादप है वह क्या है? वह है सन, जिसे सनई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? इसे सनई भी कहा जाता है। इस पौधे को क्या होते हैं? जैसे कि जो पादप रहता है वह कॉटेलेरिया जेंसिया होता है। इससे क्या प्राप्त होती है? इससे रस्सी बनाई जा सकती है तथा चटाई बनाई जा सकती है, टाट, बोरे, ठीक है, यह सब बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो आ जाएगा वह क्या आ जाएगा? वह आ जाएगा अलसी। ठीक है, जो अलसी है जो कि 1 वर्षीय पौधा होता है। ठीक है, और इसका जो वानस्पतिक नाम है वह है लाइनम यूसी टैटिसम। ठीक है, और इसका जो तना रहता है, उसका जो परिरंभ जो तंतु रहते हैं, उनको अलग करके रेशे बनाए जाते हैं और उन रेशों से क्या किया जाता है? उन रेशों से कपड़े बनाए जाते हैं तथा रस्सियां बनाई जाती है व इसके अलावा क्या क्या बनाई जाती है? कैनवास, कॉलिन, यह सब भी बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला जो आ जाएगा वह क्या रहता है? जूट, पटसन। ठीक है, इन पादपों के जो तने रहते हैं उनसे जूट मिलता है तथा इससे भी क्या बनाई जाती है? इससे भी रस्सी बनाई जाती है तथा चटाई बनाई जाती है, टाट, बोरे, गलीचे, यह सब इससे बनाए जाते हैं। अंत में आता है नारियल। ठीक है, तो जो नारियल रहता है, जैसे कि नारियल जो फल के मध्य भित्ति का जो प्राप्त जो जटाए रहता है उसको क्या कहते हैं? कॉयर कहते हैं। और उससे भी क्या कर सकते हैं? उससे भी रस्सी बनाई जा सकती है। ठीक है, ब्रश बनाए जा सकते हैं, चटाई बनाई जा सकती है, सोफे और गद्दे के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है, अगला जो बात करते हैं हम, जो इमारती कास्ट की हमसे पूछा गया है, तो आइए उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो जो इमारती कास्ट उत्पादक जो पौधे होते हैं, वह जो लकड़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कास्ट का उपयोग प्राचीन काल से ही ईंधन में, कागज में तथा फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। ईंधन, कागज, फर्नीचर, यह सभी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो मुख्य जो भारतीय वृक्ष होते हैं, जो इमारती लकड़ी प्रदान करने वाले होते हैं, वह है सबसे पहला साल। तो साल, इन वृक्षों में क्या होते हैं कि उत्तम प्रकार की कास्ट मिलती है, जिससे फर्नीचर, बक्से, यह सभी बनाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा जो आता है वह क्या है? वह है देवदार। जो देवदार से प्राप्त जो कास्ट होती है उसका उपयोग भी फर्नीचर बनाने में, रेल की शैया आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, तीसरा जो है वह क्या है? वह है शीशम। इन वृक्षों का जो प्रयोग है वह लाल भूरे रंग का जो कास्ट रहता है, टिकाऊ होता है, दरवाजे, फर्नीचर, खेलकूद के सामान, यह सभी बनाया जाता है। और अंत में आता है सागवान। ठीक है, इस वृक्ष को भारत की प्रसिद्ध कास्ट मिलती है। ठीक है, तथा इनका उपयोग जहाज, नाव, कीमती फर्नीचर इत्यादि बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर है वह यहीं समाप्त होता है। आशा है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया हो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।